हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्राइडे के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। ठीक है, आज जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई। निफ्टी जो है वो -46.65 पे डाउन हुआ है और जो बैंक निफ्टी है वो -337.95 पे डाउन हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले निफ्टी पे देखेंगे कि निफ्टी के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो हम सबसे पहले एंजल वन के वेब पोर्टल पे आते हैं। एंजल वन के वेब पोर्टल पे आने के बाद ऊपर टॉप में ही दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। जैसे ही मैं निफ्टी पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट और इंडाइसिस सेटिंग। तो मैं जैसे ही चार्ट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम यहाँ पे सपोज मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकती हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, जो भी मैं टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहती हूँ। सपोज़ अभी जो मैं टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहती हूँ वो मैं 1 डे का टाइम फ्रेम रखना चाहती हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मुझे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन कोई ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स पे आऊँगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रेंड लाइन, एरो, इन्फो लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टॉप पे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद सपोज मैं कोई इंडिकेटर लगाना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करूँगी और मैं बॉलिंजर बैंड लगाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी बॉलिंजर बैंड। जैसे मैं बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो मेरा इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड मेरे निफ्टी पे लग जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि फ्राइडे के आने वाले सेशन में इसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी ने वहाँ से गिरावट आई तो वो कहाँ तक आ सकता है और निफ्टी में अगर तेज़ी आई तो वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि निफ्टी जो है अभी आज जो क्लोज हुई वो 18,787 पे क्लोज हुई है, -46.65 पे डाउन, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके अपर साइड की बात करूँ तो जो निफ्टी का जो पहला लेवल है वो 18,537 का है। अगर निफ्टी उसको भी क्रॉस करती है तो निफ्टी जो है वो अपने 18,577 तक जाने के चांस हैं। अगर निफ्टी उसको भी क्रॉस करती है तो जो इसका थर्ड लेवल है वो 18,627 का है। और अगर निफ्टी वहाँ से डाउन साइड जाती है तो निफ्टी 18,447, और अगर निफ्टी वहाँ से अपना फर्स्ट सपोर्ट भी ब्रेक करती है तो जो उसका सेकंड सपोर्ट है वो 18,407 का है। और अगर मैं थर्ड सपोर्ट की बात करूँ तो वो 18,392 का है। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक सपोर्ट के लिए भी लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से अगेन ट्रेंड लाइन पे जाऊँगी और उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चूज़ करूँगी। मैं एक नीचे बॉटम पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो इसी के चलते हम अपने निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी में तेज़ी आती है तो हम कॉल साइड पे जा सकते हैं। अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो हम पुट साइड की साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब कि बैंक निफ्टी का क्या ही वर्क रहा वो अपने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, अब उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे यहाँ पे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी आज क्लोजिंग जो इसने दी है वो एक नेगेटिव वे में दी है, -337.95 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर हम इसके कल के ट्रेडिंग सेशन में बात करें कि कल बैंक निफ्टी अपना कैसा परफॉर्म करेगी तो इसके लिए जो इसका पहला लेवल है अपसाइड का वो है 43,840। अगर निफ्टी उसको भी क्रॉस करती है तो इसका सेकंड जो लेवल आता है वो 43,910 का लेवल आता है। और अगर बैंक निफ्टी इसको भी क्रॉस करती है तो जो इसका थर्ड लेवल आता है वो 43,965। ठीक है, अगर मैं इसके डाउन साइड की बात करूँ कि बैंक निफ्टी वहाँ से अपना गिरावट दे सकती है तो जो इसका पहला लेवल है वो 43,751 है। और अगर बैंक निफ्टी में वहाँ से भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली तो जो इसका सेकंड लेवल है वो 43,200 का है। और अगर बैंक निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो जो इसका थर्ड लेवल है वो
2950 का है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर तेजी की साइड तेजी देती है तो आप कॉल साइड की साइड जा सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो आप पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंजल वन के ऐप पे कैसे किसी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। बात करेंगे कि एंजल वन में किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एंजल वन ऐप में अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी स्टॉक जो बाय करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है बाय का ऑप्शन आता है, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं कितने लॉट लेना चाहती हूँ। सपोज मैं 1 लॉट लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी 1 लॉट। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे शो हो जाएगी। जो मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है वो लग रही है 1,04,737 रुपये। बाय के बटन पे क्लिक करूँगी और कंफर्म कर दूँगी। अगर आपका अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अभी अपना वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 1 साल के लिए AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और जो ये वीडियो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय और सेल करना चाहते हैं तो एक बार अपना टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें।